जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम टूटने लग जाते हैं और हमारे मन में अनेकानेक बुरी बातें आने लग जाती हैं। लेकिन कभी हमें इन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो पहाड़ों से टकराए। जब मुश्किलें हमारे सामने आएंगी तो हमें मजबूत बनाएंगी। जब कोई भी जीवन में हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वो सीख देके जाती हैं, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाती हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी परेशानियों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हमारे मन ने एक बार मान लिया कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो हकीकत है कि वो हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जब भी जिस काम को करें, आप मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि कितनी भी परेशानी आए, कितना भी कष्ट आए और कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन मैं इस मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। कठिनाइयां कहाँ नहीं आती। आप अच्छे मार्ग पे चलोगे तब भी कठिनाइयां आती हैं, आप बुरे रास्ते पे चलोगे वहां भी कठिनाइयां आती हैं। मानव योनि क्यों श्रेष्ठ है? मानव योनि इसीलिए श्रेष्ठ है कि मानव सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मानव ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर से दृढ़ता खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो फिर तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाना, छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाना, छोटी छोटी बातों पे टूट जाना, ये सब हमारे जीवन में असफल होने का कारण बन जाते हैं। हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें ये काम करना है तो करना है। उसके लिए हमें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जीवन में अगर किसी काम को हम कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार असफल हो रहे हैं, उसमें हमें सफलता फिर नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे या ये काम हमारे बस में नहीं है। अरे बस में क्यों नहीं है? आप मानव हो, मानव जाति को भगवान ने बुद्धि दी है, मानव जाति को भगवान ने दृढ़ता दी है। आप उससे अपने जीवन में कोई भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आप देखिए, जिसने जितना संघर्ष करा, जिसने जितना संघर्ष सहन किया, जिसने जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वही महान पुरुष बना है। जितने भी महान पुरुषों के नाम आप देख लीजिए, भगवान श्री राम को ही आप देखिए। भगवान श्री राम जन जन के राम ऐसे ही नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं बने, घट घट में वास करने वाले राम ऐसे ही नहीं बने, श्री राम कहलाने वाले श्री राम ऐसे नहीं बने। उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। आप बताइए, बचपन से लेकर और रात तिलक तक उन्होंने कहाँ सुख पाया, उन्होंने कहाँ अपने जीवन को आनंद में व्यतीत किया? उन्होंने भी तो संघर्ष किया। बचपन में भी उन्होंने राक्षसों का वध किया, फिर 14 वर्ष के लिए उनको माता पिता ने वनवास दे दिया, फिर उसके बाद में वन में उन्होंने व्यतीत किया। कितना संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, लेकिन कभी श्री राम हारे नहीं, कभी निराश नहीं हुए, कभी टूटे नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि मानव जाति के लिए भगवान श्री राम एक उदाहरण है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े राक्षसों का वध कर दिया, बड़ी सी बड़ी समस्याओं का उन्होंने हल किया, तो ऐसा कार्य हर मानव कर सकता है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए जीवन में जब भी आप दुख में हो, जब भी आप परेशानी में हो, आप किसी को याद मत कीजिए, आप मेरे ठाकुर जी को याद कीजिए।
नाम जाप कीजिए, क्योंकि हर परेशानी का हल है राधा राधा कृष्ण कृष्ण जाप करना। आप इन जितनी माला कर लेंगे 11, 5, 21, आप नियम बांधिए। आप देखिए, संकल्प लीजिए कि मेरे जीवन में यह कष्ट है, आज से मैं राधा नाम का जाप करूंगा, आज से मैं कृष्ण कृष्ण का जाप करूंगा। आप देखिए, आपकी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कहाँ दुख आया और कहाँ दुख गया, क्योंकि दुख और सुख ये तो जीवन के साथ में है। कभी दुख है जीवन में तो कभी सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इसी प्रकार से दिन और रात, ऐसा नहीं है कि हमेशा रात ही होती रहे, ऐसा भी नहीं है कभी दिन ही होता रहे। इसी प्रकार से दुख और सुख ये भी आने जाने वाली छाया है। कभी दुख आया तो कभी सुख आया, लेकिन हमें दुख और सुख में संभाव बना के रखना चाहिए। ये नहीं है कि दुख आ जाए तो हम रोने लग जाएं, हम बिलखने लग जाएं और हम हताश हो जाएं, हम टूट जाएं और फिर चारों तरफ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अरे हमें तो दुखों ने घेर लिया, दुखों के अंधकार में हम घिर गए, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब सुख में जीवन व्यतीत हो जाता है और हम आनंद में समय व्यतीत करते हैं, तो उस समय हम ये सोचते हैं कि जो सुख है ये हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन दुख में हम भगवान को आरोपित करने लग जाते हैं, दुख में हम भगवान को कोसने लग जाते हैं और दुख में हम कहते हैं, हे भगवान ये तूने क्या किया। लेकिन जब सुख में जीवन होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जीवन में भगवान का नाम, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हमें हर पल भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान का नाम ही है जो हमें सारे झंझटों से और सारे संकटों से, सारी परेशानियों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि हमारा साथ सब छोड़ देते हैं, लेकिन एक पार ब्रह्म परमात्मा वो कभी भी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आप एक बार याद करके तो देखिए, आप एक बार उनका नाम लेके तो देखिए, आप उनका जाप करके तो देखिए, आप उनका स्मरण करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे दुखों का हरण करने वाले कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा है।